या मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जमीन को बेचा गया, बल्कि उस वक्त जो भी हुकूमत थी उस हुकूमत ने वो अदायगी की और वो जमीन हुकूमत की मलकियत है। उसके साथ साथ दूसरा एतराज ये किया जा रहा है कि जी इतनी ज्यादा जमीन दरकार नहीं है, इन इदारों के लिए अगर जमीन कम भी हो तो इन इदारों इन यूनिवर्सिटीज की जरूरत पूरी हो सकती है। वो सवाल से भी मैं वजाहत करता चलूं। आपकी सबर का थोड़ा सा इम्तिहान में लूंगा, लेकिन मैं तीनों पे अलग अलग बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आज ये एतराज किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए जो 2000 कनाल जमीन है ये जरूरत से ज्यादा है। मेरे ख्याल से पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका कयाम शायद 1981 में हुआ था, 1981 में, जब ये यूनिवर्सिटी 1981 में कायम की जा रही थी तो उस वक्त इसको जो जमीन मिली जो उससे पहले गालिबन पेशावर यूनिवर्सिटी की मलकियत थी, वो जमीन 2888 कनाल थी, यानी तकरीबन 3000 कनाल जमीन 1981 में पेशावर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मलकियत रही। और मर्दान के लिए कितनी है? 1600 कनाल, इसलिए कि 400 कनाल भी यूईटी मरजान यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को दी गई। वो फैसला भी पीछे आई हुकूमत का था, लेकिन हमने उस पर कोई एतराज नहीं किया, इसलिए कि वो जमीन एक तालीमी इदारे को मिल रही है, एक दरसगाह को दी जा रही है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बिल्डिंग्स भी बनती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च के लिए काफी सारी जमीन दरकार होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बाकायदा मास्टर प्लानिंग हुई है, कंसल्टेंसी भी हुई है, और उसके बाद ये तायुन किया गया कि इसके लिए इतनी जमीन की जरूरत है। उसके बाद मैं आता हूं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मरदान। मेरे ख्याल से वज़ीर आला से उस दिन साथियों ने शायद सवाल किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जी तो थोड़ा बहुत मैंने सुना, उन्होंने कहा कि शायद यहाँ कोई घोड़े को नहीं दौड़ाने, ये कोई पोलो ग्राउंड, पोलो का उन्होंने जिक्र किया, घोड़ों का जिक्र किया। मोहतरम वज़ीर आला साहब से मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला साहब इंसानों का थोड़ा सोच लें। आपको घोड़ों का शौक है, लेकिन उसको फिलहाल रहने दें। आपको एतराज है कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की 2000 कनाल जमीन पर मैं ये चाहूंगा कि गोमल यूनिवर्सिटी और भी तरक्की करे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं गोमल यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहूंगा, लेकिन गोमल यूनिवर्सिटी बहुत पहले कायम हुई। 2022 में गोमल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद थी 9200, फैकल्टी उनकी थी 350, पीएचडी की तादाद थी 150, और जमीनियों पे गोमल यूनिवर्सिटी के पास कितनी है? तमाम सब कैंपसेस की मिलाकर 8890 कनाल। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से कायम हुई 1950 के लगभग। जब 1950 में पेशावर यूनिवर्सिटी कायम हो रही थी तो पेशावर यूनिवर्सिटी को कितना रकबा मिला? 7760 कनाल। इसलिए कि उस वक्त लोग घोड़ों का नहीं सोच रहे थे, पोलों का नहीं सोच रहे थे, आने वाले 100 सालों का सोच रहे थे। और अगर आने वाले 100 सालों का नहीं सोचा होता तो उसी जमीन में से फिर 2800
कनाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर को नहीं मिलते, 320 कनाल खैबर मेडिकल कॉलेज को नहीं मिलते, 384 कनाल यूईटी पेशावर को नहीं मिलते, 192 कनाल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल को नहीं मिलते। और मैं अगर इससे भी आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊं तो गालिबन इस्लामिया कॉलेज पेशावर तो शायद हमारी सूबे की सबसे पुरानी दरगाह है, वो कायम हुई 1913 में, 1913